हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि अगर कोई भी नई वीडियो मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। आज हम देखेंगे जो MCQs हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे बेस्ड, उस पर देखेंगे टॉप 25 MCQ आज करवाऊंगा और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 25 MCQ करवाऊंगा। टोटल 50 MCQs करवाऊंगा फ्रीडम स्ट्रगल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 1857 का रिवॉल्ट है और जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज़ है, मतलब गांधीयन एरा के पहले पहले जो भी कंसेप्ट है, जो भी इसके रिलेटेड MCQs हैं 1857 से लेकर गांधीयन एरा से पहले पहले उस पर MCQs करवाऊँगा आज। देखते हैं कि क्या क्या MCQs हैं। पहला MCQ है, नाना साहिब एंड तांत्या टोपे लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कहाँ पे जो नाना साहिब और तांत्या टोपे ने कहाँ पर रिवॉल्ट थे, कहाँ पर लीडर थे, कौन से एरिया के, वो थे कानपुर के। इसका आंसर आ गया कानपुर। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहले मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर पहले आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश करें, फिर देखें कि मेरा क्या आंसर है। उससे आपके देखेंगे कि कितना आपको आता है, कितना आपने पढ़ा हुआ है इसका, तो उसका पूरा आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या बेसिकली? ये क्या था? ये एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू क्या होता था, आई थिंक इन 1848 के अराउंड आई थी। तो इसमें क्या था कि जो अडॉप्टेड सन थे किंग्स के, वो अपने जैसे राज्य को कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे सपोज उनके फादर की डेथ हो जाती है जो अडॉप्टेड सन के, तो बाद में वो अपनी गद्दी पे बैठ नहीं सकते, तो वहाँ से उनको राज्य अपना छोड़ना पड़ता था। और अगर किसी का अडॉप्टेड सन है, उनकी पेंशन भी बंद हो जाती थी अगर इन केस उनको पेंशन मिलती थी ब्रिटिश एम्पायर से। इसकी वजह से ही काफ़ी टेंशन क्रिएट हुई थी। जैसे नाना साहिब, उनकी वजह, वो भी अडॉप्टेड सन थे। रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था, उसकी वजह से ट्रबल की क्रिएट हुई झांसी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट देखते हैं। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? किसने इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था? वो बोला था VD सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग वॉज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस? अब 1907 में सूरत सेशन के अंदर, सूरत सेशन था जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के सूरत सेशन में जो कांग्रेस था वो दो भागों में बट गया था। एक था एक्सट्रीमिस्ट्स, एक था मॉडरेट्स। ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट थे कि थोड़े, मतलब उनके थोड़े एग्रेशन ज़्यादा था। बोलते थे कि ज़्यादा डिमांड्स मांग नहीं करनी, हमें थोड़ा एग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जो मॉडरेट्स थे वो बोलते थे कि हाँ, आराम आराम से हम करेंगे। इनके ज़्यादा एग्रेसिव उनका एटीट्यूड नहीं था टूवर्ड द ब्रिटिश एम्पायर अगर कोई भी नाइंसाफ़ी होती थी। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मेन याद रख लो, एक तो घोष करके अरबिंदो घोष, और लाल बाल पाल। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये याद रखना है कि ये मेरे एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब इनमें से मुझे देखना है कि कौन सा मॉडरेट लीडर है। अरबिंदो घोष मैंने बताया अभी एक्सट्रीमिस्ट है, ये भी एक्सट्रीमिस्ट, ये भी एक्सट्रीमिस्ट, ये मेरा मॉडरेट लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड एंड लेड द रिवॉल्ट इन बिहार? ये मैंने पहले बताया, जो कुंवर सिंह और अमर सिंह थे वो लीडर थे रिवॉल्ट के बिहार में। बिहार उस टाइम जगदीशपुर भी बोलते थे, तो वो वहाँ पर लीडर थे रिवॉल्ट के। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये बनाई थी, लंदन में बनाई थी। और किसने बनाई थी ये? दादा भाई नारोजी ने। किसने इसने फाउंडर कौन था इसका? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को एक क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हेल्ड। तो वो कहाँ पे हुआ था, पहले तो ये देखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी बाय एओ ह्यूम, ये फाउंडर थे। और जो पहला सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, वो हमारा हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, ये हुआ था WC बनर्जी की, उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के, WC बनर्जी। और बॉम्बे में कहाँ हुआ था, संस्कृत तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे हुआ था इसका सेशन। और कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था इसको, 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। सो आई होप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी MCQs आपके बनते थे वो मैंने बताए, जो स्टार्ट के मतलब जैसे ही फाउंड हुई थी उस टाइम के। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप। किसके तब गवर्नर कौन था, ये 1829 में हुई थी एबॉलिश्ड, इसके ऊपर लॉ बन गया था। और किसने बनाया था, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड INC एज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट। क्या बोला था, INC एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है, हर चीज़ कोई भी डिमांड लेनी है तो मांगते रहते थे कि हाँ हमें ये दे दो या वो दे दो। मतलब कोई भी अपना डिमांड रखने का एक पर्टिकुलर वे नहीं था, सिर्फ गिड़गिड़ाते रहते थे ब्रिटिशर्स से कि हमारी ये डिमांड पूरी कर दो या वो कर दो। तो एक बैगिंग इंस्टीट्यूट लगता था, ना कि एक प्रॉपर तरीके में अपनी बात रखने का एक इंस्टीट्यूशन था। तो ये किसने बोला था, ये बोला था अरबिंदो घोष ने बोला था, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था बदरुद्दीन त्याबजी जी। ये इन्होंने थर्ड सेशन जो था कांग्रेस का वो हेड किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी। और फर्स्ट अगर पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और अगर बोले कि एनी बेसेंट थी, अगर बोले कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु असर्टेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, अब कब हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, कब इफेक्ट पे आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। इसमें जो हमारा प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया था, ये रीजन बिल्कुल अलग कर दिए थे। तो इसका पार्टीशन तब उस टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द गवर्नर जनरल। गवर्नर और जनरल कौन था तब था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। आचार्य बी कृपलानी वाज वन ऑफ द, अब इसमें बताना है, दो स्टेटमेंट दी हैं कि कौन सी स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है कि राजेंद्र प्रसाद ने रिक्वेस्ट की थी महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, ये गलत है। वो महात्मा गांधी के साथ गए थे, ना कि महात्मा गांधी को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो हाँ, अब आचार्य बी कृपलानी भी कलीग थे, वो गए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो सेकंड पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ओनली इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये क्या हुआ था 1917 में, क्या हुआ था, जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 के बाद आए थे, तो 1917 में क्या हुआ था कि चंपारण के लिए उनको रिक्वेस्ट आई थी कि वहाँ आने के लिए। वहाँ के जो पीजेंट्स हैं जो इंडिगो ग्रो करते थे, वो बहुत तंग थे, किससे, ब्रिटिश सरकार से। उस टाइम हुआ क्या था बेसिकली, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1750 के अराउंड, तो उस टाइम क्या किया था उन्होंने,
इंडिगो जो उगाते थे वहाँ पे फार्मर्स, जो चंपारण का एरिया बिहार के अंदर आता है चंपारण, तो वहाँ पे क्या किया हुआ था उन्होंने, जो फार्मर्स थी उनके साथ एक ट्रीटी सी साइन की हुई थी कि अगर 3/20 लैंड में अगर 20 पार्ट हैं एक लैंड के, तो उनके 3 पार्ट में, उस 3 पार्ट के लैंड में उनको इंडिगो ग्रो करना ही करना है। तो उससे उसका जो भी होगा, उसका जो भी बनता होगा, जितने भी पैसे उनके बनते होंगे उस 3 पार्ट के, वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि इतने पैसे उनको देने हैं फार्मर्स को। तो ये एक ट्रीटी हुई थी उनके बीच में, फार्मर्स के बीच में। तो अच्छा चल रहा था, इंडिगो वगैरह वो उगाते थे। अब इंडिगो उगाने में एक तो प्रॉब्लम क्या थी फार्मर्स को, कि एक तो सॉइल उनकी अनफर्टाइल हो जाती थी और वो पानी ज़्यादा लगता था। लेकिन फिर भी क्या था कि अच्छे से चल रहा था, क्योंकि 3 पार्ट में जो फार्मर्स थे वो इंडिगो उगा लेते थे, और बाकी 17 जो पार्ट था लैंड का, वहाँ वो अपनी मर्जी से जो उगाना होता था वो उगा लेते थे। अब तो ट्रीटी साइन हुई थी, वहाँ से उनको पैसे भी मिल जाते थे जो उनके बनते होते थे। अब क्या हुआ, 1915 के अराउंड क्या हुआ, जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल डाई थी, आर्टिफिशियल इंडिगो था, आर्टिफिशियल डाई थी, वो उन्होंने प्रोड्यूस कर ली। उसकी वजह से जो प्राइस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो अब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जो पैसे देते थे इंडिगो फार्मर्स को चंपारण में, वो उन्होंने कम कर दिए और काफ़ी टॉर्चर करने लगे उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो उगाने के लिए। तब वो बहुत तंग हुए। उसकी वजह से क्या हुआ, फिर गांधी जी यहाँ आए और वो बिल्कुल एक लीडर की तरह उन्होंने क्या किया कि सारी जो डिमांड्स थी उनकी देखी कि क्या क्या, पूरा डेटाबेस उन्होंने कलेक्ट किया कि क्या 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 फार्मर्स हैं, कितनी कितनी लैंड उनके पास है, कितना उनका फैमिली साइज़ है और कितना इंडिगो उगाते हैं और उनकी क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो सारा जब वो कर रहे थे तो उनके ऊपर क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को। फिर बाद में क्या हुआ, जो एलजी थे बिहार के, उन्होंने उनको रिहा करवाया। फिर ये डिमांड्स को उन्होंने बाद में क्या हुआ कि बहुत, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होने लगे, तो वहाँ क्या हुआ कि फिर जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिए। तो वहाँ से एक गांधी जी नए लीडर बन के उभर कर आए थे। सो आई होप ये याद रहेगा आपको जो मैंने बताया, और ये याद रखना कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाज द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। अब लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर को तिलक को कब मिली थी, जब उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। और ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1916 में। और ये किसके लिए थी, फॉर कि डिमांड करना सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। हेलो, ओ सॉरी, चोरी चोरा इंसिडेंट हैपेंड इन द ईयर। कौन से ईयर में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 1922 में। ये कब हुआ था, बेसिकली जब गांधी जी 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी। तो उसके बाद ये मूवमेंट चल रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक चोरी चोरा करके जगह है यूपी में, वहाँ क्या हुआ था, बेसिकली एक कांग्रेस ने एक सुबह एक सेशन किया था, उनके वर्कर्स बता रहे थे कि लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, या उनका एक चल रही थी, एक कॉन्फ्रेंस सी चल रही थी। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ आ गए, वहाँ उन्होंने लोगों को मारा शारा, लाठी चार्ज हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे वहाँ पे वो बड़े एग्रेसिव हो गए, उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था वहाँ आग लगा दी। तो वहाँ करीब 20 से 22 पुलिस वाले मर गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने ये जो नॉन ओबीडियंस मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये इन्होंने कॉल ऑफ कर दी। उन्होंने कहा कि हमें जो हमारा प्रोटेस्ट है वायलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट, उनकी नज़र में क्या था कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू होती है उतनी नहीं रहती है। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉलोनियल अथॉरिटीज़, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वो कौन था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये कब आया था, ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब कि मुस्लिम्स के अलग सीटें रिज़र्व होंगी, हिंदूज़ के लिए अलग होंगी। उसमें क्या हुआ था, कम्युनल तरीके से सीट्स की डिवाइड किया गया था, जो भी उन्होंने उस टाइम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट।
तो ये मैंने बताया किसने स्टार्ट की थी, 1916 में की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ये थे नवाब सलीमुल्लाह और एक और पर्सन कई बार बोलते हैं आगा खान। तो ये याद रखना, जो मुस्लिम लीग थी वो उसकी फाउ कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। और कब हुई थी, 1906 में हुई थी। तो क्या क्या इसके MCQ बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये सबको पता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो किसने किसने अटेंड की थी, महात्मा गांधी ने अटेंड की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि महात्मा गांधी तो कहीं है ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, जो वुमेन थी जिसने वुमेन को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो थे सरोजनी नायडू जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। अब ये दी हुई है तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस इन सूरत सेशन इन 1907 में। हाँ बिल्कुल सही है कि सूरत सेशन में 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट थे एक मॉडरेट से। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल्स ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र टू अराइज ए न्यू स्पिरिट अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, गणपति फेस्टिवल की शुरुआत की थी और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में, कि एक न्यू मतलब कि लोग क्या होंगे, अगर फेस्टिवल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे आपस में। तो उससे क्या होगा, एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो सकती है और अपने जो भी व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकता है एक दूसरे के साथ। तो ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, अरबिंदो घोष वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलीपुर बॉम्ब केस। अब ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। इस केस में अरबिंदो घोष जी अरेस्ट हुए थे लेकिन 1 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अलीपुर बॉम्ब केस क्या है कि अलीपुर इसको क्यों नाम दिया गया, अलीपुर बेसिकली जो ये वाला बॉम्ब केस है ये बेसिकली अलीपुर सेशन कोर्ट में हुआ था। तो इसको इसलिए अलीपुर बॉम्ब केस का नाम दिया हुआ है। इसको वो भी बोलते हैं एम्परर वर्सेस अरबिंदो घोष केस। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 1908 को हुआ था। इसमें क्या था कि 2 पर्सन थे, वो गए थे बॉम्ब ब्लास्ट करने, कहाँ पे, यूरोपियन क्लब में। बेसिकली जो ये गए थे, डगलस किंगफोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट जज था मुजफ्फरपुर का, उसको मारने के लिए गए थे। तो प्रफुल्ला ये करना कौन गया था, ये गया था प्रफुल्ला चक्की जी और खुदीराम बोस। इन दोनों को वो मिला था कि इसके ऊपर अटैक करना है। अब बेसिकली वो वेट कर रहे थे इनका, डगलस किंगफोर्ड जी का। यूरोपियन क्लब के बाहर वेट कर रहे थे इसका, किंग्सफोर्ड का। तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखी कार्ट, देखी कि आती हुई बैलगाड़ी देखी वहाँ से आती हुई, जो होती है कार्ट टाइप। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, हमला कर दिया, अटैक कर दिया इन्होंने बॉम्ब से। तो बेसिकली जब उसके अंदर था वो, उसके अंदर दोनों वो तो नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कौन बैठा हुआ था, बैरिस्टर प्रिंगली कैनेडी की वाइफ और डॉटर बैठे थे, जिन दोनों की डेथ हो गई। तो उस टाइम जो प्रफुल्ला चक्की था उसने अपने आप को शॉट कर लिया और खुदीराम बोस जी थे, उन्होंने वो अरेस्ट हो गए। तो ये केस था अब अलीपुर बॉम्ब केस का। और इसके बाद क्या हुआ, जो सस्पिशन कि ये हो सकता है जो अरबिंदो घोष हों वो भी इन्वॉल्व हों, तो इसलिए उनको भी अरेस्ट कर लिया था। तो ये केस था अलीपुर बॉम्ब केस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में, बिल्कुल सही है। सूरत स्प्लिट, ये भी सही है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मेरा 1909 में हुआ था, ना कि 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का फाउंडर कौन था, तो ये थे आपके ये थे लाला हरदयाल। तो गदर फाउंडर कौन था, लाला हरदयाल। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं फिर से 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा गांधीयन एरा पर। सो थैंक यू।